Raise your voice. चुनावी बिगुल शनिवार को बज गया। देश भर की सभी 543 सीटों के लिए 7 चरण में चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी गई है। बात करें कानपुर में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। पहले चरण में वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे चरण का 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का 7 मई को, चौथे चरण का 13 मई को, पांचवें चरण का 20 मई को, छठे चरण का 25 मई को, सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया गया है। यूपी में सभी 7 चरणों में इलेक्शन होंगे, जिसमें कानपुर की सीट पर मतदान 13 मई को होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने सहयोगी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु ने राजनीतिक दलों से पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव में बगैर किसी कटुता के अच्छे माहौल में शामिल होने की अपील करी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि राजनीतिक दल प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखें और व्यक्तिगत हमले से बचें। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से चुनाव में बढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी करी। बात करें वोटर्स की तो 18 से 29 साल के 21 करोड़ से अधिक वोटर हैं। 85.30 लाख पहली बार वोट डालेंगी महिलाएं। 82 लाख वोटर देश भर में 85 से ज्यादा उम्र के हैं। 2.18 लाख वोटर 100 वर्ष से अधिक के हैं। पहले वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, आखिरी वोटिंग 1 जून को। 4 जून को आएंगे रिजल्ट। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क की प्रोडक्शन हेड दिव्यांशी यादव के अनुसार एक नजर चरण, टोटल सीट कितने राज्यों में वोटिंग पर। पहले चरण 19 अप्रैल, टोटल सीट 102, 21 राज्यों में वोटिंग। दूसरा चरण 26 अप्रैल, टोटल सीट 89, 13 राज्यों में वोटिंग। तीसरा चरण 7 मई, टोटल सीट 94, 12 राज्यों में वोटिंग। चौथा चरण 13 मई, टोटल सीट 96, 10 राज्यों में वोटिंग। पांचवा चरण 20 मई, टोटल सीट 49, 8 राज्यों में वोटिंग। छठा चरण 25 मई, टोटल सीट 57, 7 राज्यों में वोटिंग। सातवां चरण 1 जून, टोटल सीट 57, 8 राज्यों में वोटिंग। परिणाम 4 जून, टोटल सीट 543 पर। उम्मीद है इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क की इस खास पेशकश से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कब कैसे होने वाला है। देखते रहिए इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क। कानपुर नगर के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा अहम जानकारी दी गई। आइए नजर डालते हैं। जिलाधिकारी द्वारा खास बैठक करी गई, क्या सारी पूरी चीज़ें रहीं, किन किन बिंदुओं पे उन्होंने मार्क किया, आइए नज़र डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट में, जो कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि आखिर जो जिला की कमान है, अगर एक जिम्मेदारी अधिकारी के पास रहती है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या अपने आप में इम्पैक्ट होता है। टेक आयोग ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इस संबंध में जो कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हुआ है उसमें जनपद कानपुर की जो लोकसभा सीट है 43 और 44 कानपुर और 44 अकबरपुर, इसमें जो है वो फोर्थ फेज में इलेक्शन होगा और इसमें निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी होगी वो 18/4 को जारी होगी। नाम निर्देशन का जो अंतिम दिनांक होगा वो 25 अप्रैल होगा। नाम निर्देशन की जांच है तो अंतिम दिनांक 26 अप्रैल होगा। नाम वापसी का जो अंतिम दिनांक होगा वो 29 अप्रैल होगा। मतदान का दिनांक 13 मई 2024, मतगणना का दिनांक 4/6/2024 और दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा 6 जून 2024। अगर हम अपने जनपद में विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं का विवरण अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर देखें तो जनपद में कुल मतदाता 35,76,785 हैं। इसमें अगर आप पुरुष और महिला और जो थर्ड जेंडर है उसको अगर आप देखें तो 19,11,450 मतदाता पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 16,65,126 है और थर्ड जेंडर 209 है। तो इसी तरह से हमारे जनपद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो प्रथम बार जो वोटर बने हैं 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 55,434 मतदाता, ये नए मतदाता जो है जोड़े गए हैं इस बार। इसी तरह से जनपद में कुल 26,478 दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर हम 80+ आयु वर्ग के लोगों को लें तो 53,134 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।